बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लर्न लाइन में खुश आमदीद। हम पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और स्पेसिफिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये छठा लेक्चर है। अपने पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि उर्दू किस तरह ऐड की जा सकती है और वे ऑफ टाइपिंग क्या होता है, उसको किस तरह तब्दील किया जा सकता है। तो हम उसी तरह अपनी फाइल को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर शॉर्टकट पे मैं क्लिक करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एप्लीकेशन ओपन हो गई। यहाँ इंट्रो जो हमारी फाइल है जिस पे हम पढ़ रहे हैं उसको मैं ओपन करता हूँ। इसके एंड पे पहुंचने के लिए कंट्रोल एंड का बटन मैं प्रेस करता हूं तो मैं इसके आखिरी हिस्से पर, आखिरी सिरे पर पहुंच जाऊं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड कैसे करते हैं, उसको तब्दील कैसे करते हैं और फिर जो फॉर्मेट होता है उसके लिहाज से किस तरह फाइंड कर सकते हैं और किस तरह तब्दील कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हम देखेंगे सिलेक्शन पैन क्या होता है और इसको किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फाइंड एंड रिप्लेस की जरूरत उस वक्त पेश आती है, हमारा बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट होता है, उसमें बहुत सारी जगहों के ऊपर कोई नाम बार बार रिपीट हो रहा होता है। तो आप जानते हैं कि नाम के स्पेल्स के अंदर बहुत सारा इख्तलाफ होता है, बहुत सारे मुख्तलिफ स्पेल्स लोग लिखते हैं। मसलन मोहम्मद को लोग MUH के साथ भी लिख सकते हैं, MOH के साथ भी लिख सकते हैं और फिर MUHAMMED के साथ भी कुछ लोग लिखते हैं। इसी तरह अहमद E के साथ, अहमद ए के साथ। इसी तरह जो किसी अदारे का नाम या कोई भी डॉक्यूमेंट के अंदर चीज को तलाश करना मकसूद होता है कि वो कहाँ पर लिखा हुआ है, किसी चीज के मुतल्लिक बात जो हो रही है वो इस डॉक्यूमेंट के अंदर कहाँ पर है, उसके लिए भी हम फाइंड करते हैं। तो रिप्लेस हम स्पेशली जो स्पेलिंग के लिए करते हैं। तो फाइंड करने के लिए कंट्रोल F शॉर्टकट की है, CTRL का बटन प्लस F आपने प्रेस करना है तो कंट्रोल फाइंड। उसके अलावा यहाँ पर अगर होम टैब के अंदर हम देखें तो यहाँ पर है फाइंड। यहाँ पर भी हम फाइंड के बटन पर क्लिक करके इस नेविगेशन पैन को ऑन कर लेते हैं। तो कंट्रोल F प्रेस करने से भी ये ऑन हो जाता है। नेविगेशन पैन क्या होता है? नेविगेशन पैन होता है कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी पेजेस हैं, जो भी हेडिंग है वो आपको यहाँ पर नजर आए, उसको नेविगेट करने के लिए फाइंड पे मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर देखें हेडिंग, इस डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी हेडिंग मैंने यूज की होगी वो यहाँ पर आएगी, पेजेस जितने होंगे वो यहाँ पर आ रहे हैं। जिस पेज पे मैं जाना चाहता हूँ उस पे क्लिक करने से मैं उस पेज पर पहुँच जाऊँगा। उसके अलावा यहाँ पर रिजल्ट यानी जो मैं फाइंड करूँगा उसका रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर फाइंड कर लेता हूँ मोहम्मद, टाइप किया, इंटर प्रेस किया तो अब आप देखें यहाँ पर उसका रिजल्ट एक शो हो रहा है कि ये मोहम्मद यहाँ पर लिखा हुआ है। फाइंड के अंदर जो टर्मिनोलॉजी होती है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मोहम्मद अली यहाँ पर भी मैंने लिखा, यहाँ पर भी मैं लिखता हूँ अली, यहाँ पर भी मैं लिखता हूँ अली। अब अगर मुझे ये नहीं पता कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर मोहम्मद के क्या स्पेल यूज किए हुए हैं, लेकिन मुझे ये सर्च करना है कि मोहम्मद अली चाहे जिन भी स्पेलिंग के साथ है उनको किस तरह सर्च करना है। तो यहाँ पर मैं यूज करूंगा D लास्ट लेटर पहले लफ्ज का स्पेस और फिर मैं टाइप करूंगा A। तो अब आप देखें यहाँ पर उसने मुझे सर्च कर दिया जितने भी इस तरह के मोहम्मद अली, मोहम्मद अली, मोहम्मद अली और उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा सर्च भी होगी जो कि मुझे नहीं चाहिए। उसको ख़त्म करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक कर लेता हूँ, अली कर देता हूँ पूरा। अली के स्पेल में कोई डाउट नहीं है। तो अब आप देखें 3 रिजल्ट यहाँ पर शो हो रहे हैं, मोहम्मद अली, मोहम्मद अली, मोहम्मद अली। हालांकि तीनों के मोहम्मद के स्पेलिंग जो है उनमें फ़र्क है, यहाँ पर A है, यहाँ पर O है, यहाँ पर E है। तो इस तरह मैं अपने जो इख्तलाफी स्पेलिंग वाले लफ्ज़ होते हैं उनको सर्च कर सकता हूँ। उसके अलावा मैं इनको सर्च करके इनको तब्दील भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर जाता हूँ, इसको कहता हूँ एडवांस फाइंड। तो ये एक विंडो मेरे सामने आ गई। इस विंडो में पहले है फाइंड और फिर है रिप्लेस। तो मैं इसको 1 बाय 1 यहाँ मेरे सामने इसने ये सर्च किया हुआ था तो मुझे पता चल गया कि कौन कौन से स्पेलिंग के साथ मोहम्मद लिखा हुआ है। तो अब मैं पहले इसको कहता हूँ MOHAMMAD को सर्च करो और उसको रिप्लेस कर दो MUHAMMAD। तो मैं यहाँ पर मेरे पास 2 ऑप्शन है, रिप्लेस यानी जहाँ पर मेरा कर्सर होगा उसके नीचे वो एक रिप्लेस कर देगा, और रिप्लेस ऑल करूँगा कर्सर के नीचे से लेकर डॉक्यूमेंट के एंड तक जितने भी उस तरह के लफ्ज़ हैं उनको फाइंड करेगा और उनको तब्दील कर देगा। तो मैं यहाँ पर रिप्लेस ऑल करता हूँ। अब आप देखें यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है ऑल डन, वी मेड 1 रिप्लेसमेंट। ओके, इसी तरह मैं यहाँ पर अब आप देखें तो ये चेंज हो चुका है। मैं इसी तरह इसको मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर इसको पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ
मोहम्मद यहाँ पर भी पेस्ट कर लेता हूँ, मोहम्मद यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ, मोहम्मद। अब मैं इन सब को सर्च करके और UO के साथ लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर इसको जाऊँगा, सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल F प्रेस करूँगा, तो ये देखिए ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुका है। इसको मैं एडवांस फाइंड करता हूँ और अब इसको मैं रिप्लेस करता हूँ O के साथ। मैंने यहाँ पर नीचे टाइप कर दिया O के साथ। अब मैं इसको करता हूँ रिप्लेस ऑल, तो ये कर्सर के नीचे पहले रिप्लेस करेगा, वी मेड वन रिप्लेसमेंट, और साथ ही मुझसे पूछेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू सर्चिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, क्या डॉक्यूमेंट के शुरू से आप सर्च करना चाहते हैं। मैं इसको कहता हूँ यस, तो ये यहाँ पर उसने कहा कि मैंने 5 रिप्लेसमेंट कर दी। अब जिस जगह पर मैंने पेस्ट किया था उस जगह पर O के साथ मोहम्मद हो चुका। तो ये फाइंड और रिप्लेस के फायदे हैं। अब मैं यहाँ पर इसको बोल्ड कर लेता हूँ और तो पहले मैं फाइंड करता हूँ सिंपल तरीके से, यहाँ पर जाता हूँ, इसको भी बोल्ड कर दे। ये मैंने 2 जो है जगहों पर मोहम्मद जो है उसको बोल्ड कर दिया। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर एडवांस फाइंड के अंदर। अब मैं बोल्ड हुआ सिर्फ सर्च करना चाहता हूँ, तो मैं मोर के अंदर जाऊँगा। यहाँ पर देखें तो फॉर्मेट है, फॉन्ट है, फॉन्ट के अंदर जाके मैं उसको कहता हूँ कि जो बोल्ड हुए हैं वो सर्च करो। क्या करता हूँ, इसको कहता हूँ फाइंड नेक्स्ट। तो अब आप देखें ये पहले जो बोल्ड हुआ है उस पे आ गया, नेक्स्ट पे आता हूँ तो नेक्स्ट जो बोल्ड हुआ है उस पे आ गया। अब मैं इसमें मज़ीद चेंजिंग करता हूँ, मैं इसका कलर कर देता हूँ ग्रीन और यहाँ पर इसका कलर भी कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ कंट्रोल फाइंड, एडवांस फाइंड, और इसको मैं कहता हूँ फॉर्मेट के अंदर जाके, फॉन्ट्स के अंदर जाके मैं उसको कहता हूँ कि जिसका कलर फॉन्ट कलर जो है वो ग्रीन हो, ये वाला, और जो बोल्ड भी हो, उसे सर्च करो। तो मैं इसे यहाँ पर कहता हूँ फाइंड नेक्स्ट। ये देखें पहला उसने सर्च किया, फाइंड नेक्स्ट करता हूँ तो दूसरा सर्च करता। अब मैं इसको इसी तरह इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर करके इसको फॉन्ट करता हूँ, फॉन्ट, इसके अंदर जाके मैं इसको कहता हूँ रेड कर, ये वाला कलर ले लेता हूँ और इसे बोल्ड भी कर दो, इटैलिक भी कर दो, इसे इटैलिक कर दो, बोल्ड हटा दो, ओके कर देता हूँ। अब मैं इसे कहता हूँ रिप्लेस ऑल। एक रिप्लेसमेंट उसने कर दी, अब डॉक्यूमेंट के शुरू से रिप्लेस करेगा, यस करता हूँ। वहाँ पर 2 रिप्लेसमेंट इसने कर दी, ओके कर देता हूँ। तो अब आप देखें जहाँ जहाँ मोहम्मद मैंने लिखा हुआ था ग्रीन कलर के अंदर, उसको उसने कर दिया रेड कलर के अंदर, और बोल्ड की बजाय उसने कर दिया इटैलिक। तो ये स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर फाइंड करके उसको रिप्लेस करना, यानी आपने डॉक्यूमेंट के अंदर हेडिंग दी हुई है, उस सारी हेडिंग को चेंज करके आपने किसी और कलर में लाना है। अब मैं इसी में जाता हूँ एडवांस फाइंड, एडवांस फाइंड। अब मैं यहाँ पर मोहम्मद हटा देता हूँ। अब उसने सर्च क्या करना है, फॉन्ट बोल्ड, फॉन्ट कलर ग्रीन, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ फॉन्ट के अंदर मैं यहाँ पर ग्रीन की बजाय उसे कहता हूँ जो रेड कलर है उसे सर्च करो, जो इटैलिक हो, फॉन्ट इटैलिक, फॉन्ट कलर डार्क रेड, और उसे रिप्लेस कर दो। मैं यहाँ से भी ये टेक्स्ट हटा देता हूँ, उसको रिप्लेस कर दो। फॉन्ट मैं यहाँ पर ब्लू कलर ले लेता हूँ और उसे बोल्ड कर। अब इस फाइंड और रिप्लेस का मतलब क्या है कि मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर जितना भी इटैलिक और डार्क रेड कलर में टेक्स्ट लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, उसको तब्दील कर दो बोल्ड में और उसका कलर कर दो डार्क ब्लू। तो मैं इसको करता हूँ रिप्लेसमेंट। एक उसने रिप्लेस कर दी है, डॉक्यूमेंट के शुरू से करेगा, 2 रिप्लेसमेंट यहाँ पर कर दी, ओके करता हूँ, ओके करता हूँ। अब आप देखें जो भी वो मैंने लिखा हुआ, जो भी टेक्स्ट था, चाहे वो मोहम्मद का हर्फ था या फिर कोई और चीज़ थी, तो उसने उसको तब्दील कर दिया। इस तरह फाइंड और रिप्लेस की मदद से मैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर पूरी हेडिंग का कलर एक ही दफ़ा में चेंज कर सकता हूँ। मैं अपने हेडिंग का कलर, फॉन्ट कलर एक ही क्लिक करने पे तब्दील कर सकता हूँ। ये फाइंड और रिप्लेस का बेहतरीन इस्तेमाल कि आप यहाँ पर किसी भी हेडिंग का कलर चेंज कर लें, इवन के पैराग्राफिंग कलर जो है उसको चेंज कर लें। तो इसमें और भी बहुत सारे इसके अंदर एडवांस फाइंड के अंदर फीचर्स अवेलेबल हैं। इनको जो एडवांस लेक्चर होंगे बाद में उसमें हम कवर करेंगे। तो फिलहाल आपको इतना समझना है कि इस टूल, ये एक पावरफुल टूल है और इसकी मदद से हम अपने कलर वगैरह बोल्ड से इटैलिक, इटैलिक से बोल्ड कर सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पर फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। मैं फॉन्ट के अंदर जाता हूँ, अब मैं उसे कहता हूँ कि जो फॉन्ट है उसको बढ़ा दो, 20 कर दो। अब मैं पहले फाइंड के अंदर जाता हूँ। फाइंड के अंदर अब हमारा जो डार्क कलर रेड था वो चेंज होके ब्लू हो चुका है, तो मैं यहाँ पर उसको ब्लू ही कर देता हूँ, ब्लू कलर। और वो इटैलिक भी हो चुका था, इटैलिक, फॉन्ट बोल्ड हो चुका था, मैं यहाँ पर बोल्ड कर लेता हूँ। तो
اس نے اب بولڈ ڈارک بلو کو سلیکٹ کرنا ہے اور اسے بولڈ اور ڈارک بلو کے اندر ہی، یا میں یہاں سے کلر چینج کر دیتا ہوں فونٹ، اور یہاں پر کلر جا کے میں اسے کر دیتا ہوں گرین. اس نے اسے گرین بنا دینا ہے اور یہاں سے اس کا جو فونٹ ہے اس کو میں اس کے اندر ہیڈنگ کے اندر کر دیتا ہوں. تو اب یہ اس کو سرچ کرے گا. یہاں پر حالانکہ ٹیکسٹ نہیں ہے لیکن یہ نیچے جو آپ کو فارمیٹ لکھا ہوا نظر ہے، اس فارمیٹ کو سرچ کرے گا اور اس فارمیٹ کے اندر تبدیل کر، جو بھی ٹیکسٹ اس فارمیٹ کے اندر اس کو ملے گا اس سب کو تبدیل کر دے گا. میں یہاں پر کرتا ہوں ریپلیس آل. ایک ریپلیسمنٹ اس نے کر دی. اب سٹارٹنگ سے یہ کرے گا. اوکے کرتا ہوں تو 3 ریپلیسمنٹ اس نے وہاں پہ کر دی. تو اب آپ دیکھیں یہ جو ہمارا لکھا ہوا لفظ تھا یہ گرین کلر میں بھی ہو گیا، ہیڈنگ میں بھی، اور اس کا فونٹ بھی بڑا ہو گیا. یہ ہے فائنڈ اور ریپلیسمنٹ ٹول کا استعمال. اب ہم بات کر لیتے ہیں سلیکشن پین کیا ہوتا ہے. سلیکشن پین جب ہمارے بہت سارے آبجیکٹ یعنی ٹیکسٹ بھی ہو، ہمارے فوٹو بھی ہوں، ہماری شیپس بھی ہوں، یہ آگے والے لیکچرز میں ہم فوٹو اور شیپ کو دیکھیں گے. تو جب وہ بہت سارے اس ڈاکومنٹ کے اندر ہو تو ان کو ہم نے سلیکٹ کرنا ہو، تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ ریبن کے اوپر یہاں پر ہے سلیکشن پین. میں اس کو آن کر لیتا ہوں. یہاں پر جتنے بھی ہمارے آبجیکٹ ہوں گے میں اس کو یہاں پر دیکھ سکتا ہوں اور ان کو سلیکٹ کر سکتا ہوں. یہ ہے سلیکشن پین. تو سلیکشن پین کی سمجھ آپ کو تب آئے گی جب ہم فوٹو اور شیپ وغیرہ جو ہے ان کو پڑھیں گے. تو اس وقت ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ لیں گے کہ سلیکشن پین جو ہے ہماری کس طرح مدد کر سکتا ہے اور ہم اسے کس طرح استعمال کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ آج ہم دیکھیں گے کاپی اینڈ پیسٹ کے جو آپشن ہیں ان کو ہم دیکھیں گے. کوئی بھی ٹیکسٹ جو جب آپ کاپی کرتے ہیں یہاں سے کاپی، اب آپ یہاں پر پیسٹ کرنا چاہتے ہیں. کاپی اور پیسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسی ٹیکسٹ کو، پیسٹ کا مطلب لگانا ہوتا ہے، کاپی اس کی نقل تیار کرنا. تو میں نے کاپی کر لیا. اب میں یہاں پر اس کاپی کو لگانا چاہتا ہوں. تو یہاں پر جیسے ہی میں رائٹ کلک کروں گا مجھے 3 آپشن ملیں گے. کیپ سورس فارمیٹنگ، اور دوسرا ہے میچ فارمیٹنگ، اور تیسرا ہے کیپ ٹیکسٹ آن. اچھا، مائکروسافٹ آفس 365 کے اندر یہ چوتھا فارمیٹ بھی ہمیں مل رہا ہے کہ اسے پیسٹ کرو ایز اے پکچر. تو کیپ سورس فارمیٹنگ کیا ہوتا ہے؟ کیپ سورس فارمیٹنگ، کیپ سورس فارمیٹنگ ہوتا ہے کہ جہاں سے آپ کاپی کر رہے ہیں وہی فارمیٹ یہاں پر لے آؤ. تو میں پہلا آپشن یوز کرتا ہوں. آپ دیکھیں کہ وہ اسی فارمیٹ کے اندر جہاں سے ہم نے کاپی کیا تھا، جو بھی فارمیٹ تھا اس ٹیکسٹ کا وہ یہاں پر آ گیا. دوسرا ہوتا ہے مرچ فارمیٹنگ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں، کچھ فارمیٹ وہاں کا، کچھ یہاں کا. یہاں کا مطلب کیا ہے؟ جہاں پر میرا کرسر. تو میں اس کو میچ فارمیٹنگ کرتا ہوں. تو اب آپ دیکھیں کہ کلر نہیں آیا، صرف بولڈ اٹیلک آ گیا، فونٹ کا سائز بھی نہیں آیا. تو یہ یہاں پر پیسٹ ہو چکا. تیسرا ہے کیپ ٹیکسٹ اونلی. کیپ ٹیکسٹ اونلی کیا کرتا ہے کہ جہاں سے میں نے کاپی کیا ہے اس کا فارمیٹ نہیں لے کے آتا، بلکہ جو جہاں پر میرا کرسر ہے اس کا ہی سارا فارمیٹ اس پر اپلائی کرے گا. میں اس کو کرتا ہوں کیپ ٹیکسٹ اونلی. تو اب آپ دیکھیں نہ بولڈ ہوا نہ اٹیلک ہوا، بلکہ جو کرسر جہاں پر تھا وہاں پر جو فارمیٹ اپلائی تھا اسی فارمیٹ کے اندر وہ ٹیکسٹ آ چکا. تو اس کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ مثلا میں اس پیراگراف کے اندر یہاں پر پیسٹ کرنا چاہتا ہوں تو پھر میں اس صورت میں کروں گا کیپ ٹیکسٹ اونلی، تاکہ پیراگراف کے ساتھ جو ہے وہ میچ کرے. اور اگر میں اس کو ایز اے ہیڈنگ یہاں پر پیسٹ کرنا چاہتا ہوں تو پھر میں کروں گا کیپ سورس فارمیٹنگ، تاکہ وہ ہیڈنگ اسی کلر کے اندر یہاں پر اویلیبل ہو جائے، مجھے دوبارہ سے اس کو کلرنگ چینج نہ کرنی. تو یہ تھے کاپی اور پیسٹ کے آپشن. چوتھا آپشن جو ہے وہ ہے ایز اے پیسٹ ایز اے پکچر. تو میں اگر کسی بھی اپنے ٹیکسٹ کو ایز اے پکچر پیسٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں یہ ایز اے پکچر یہاں پر پیسٹ ہوگی. اس کی پراپرٹی کیا ہے، اس کو پکچرز کو کس طرح استعمال کرتے ہیں، یہ ہم آنے والے لیکچرز کے اندر دیکھیں گے. ملتے ہیں اپنے اگلے لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.